जय माता दी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा जो प्यार और सपोर्ट दिया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप अपना इतना ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और आपके इसी प्यार और सपोर्ट से मुझे हौसला मिलता है। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो मेनली मैंने सिर्फ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बनाई है। काफ़ी सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, प्रिपेयर करने का इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है, तो बस इतना बता दीजिए कि मेन से कौन से हम क्वेश्चन करें हर चैप्टर से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने हर चैप्टर के मेन एग्जाम्पल्स और हर एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस की लिस्ट आपके साथ साझा की है। और चाहे HBSC का बच्चा है चाहे CBSE का बच्चा है, तो मेरी उस सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप इनको अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि पेपर के अंदर आपके काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। हाँ, 90% से ऊपर भी बन जाएगी अगर आप मेहनत करके जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे। HBSC के बच्चे तो खास तौर से इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके बेटा ज़रूर ही जाना, हर हालत में करके जाना। और CBSE के बच्चे जो है वो इनके साथ साथ अपने रेफरेंस बुक से बेटा जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से करके जाना। तो अपने वीडियो के अगले पड़ाव पर चलने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े भैया, छोटे भैया, मेरी माताओं, बहनों, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और एक काम ज़रूर कर देना बेटा, ये मेन क्वेश्चंस है अपनी क्लास के सारे बच्चों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पेपर के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अगले पड़ाव की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT के मेन क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो कि पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस उनके रहेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर्स। इसमें जो मेन जो एग्जाम्पल आ सकता है पेपर के अंदर जिसके काफ़ी ज़्यादा बेटर चांसेस रहेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3rd, 7th, 8th और 9th। ठीक है। अगर एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 जो है उसके अंदर जो यूक्लिड विभाजक प्रमेय यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें से आपको फर्स्ट, 3rd, 5th और 11th करना है। साथ ये CBSE के अंदर कर चुका है लेकिन HBSE के अंदर बेटा अभी भी फिलहाल आ रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th और 7th क्वेश्चन आपको हर हालत में कर लेना है। HCF और LCM का ये बेटा इतना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट से लेके 3rd क्वेश्चन तो HCF LCM पर ही बेस है पूरे के पूरे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से कर लेना। 1.3 की बात करें सबसे मेन है, चारों एक्सरसाइज के अंदर सबसे मेन जो है वो 1.3 है, क्योंकि 1.3 से एक क्वेश्चन जो आता जो है वो आता ही आता है, चाहे वो ज़्यादा 3 नंबर के अंदर 4 नंबर के अंदर मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसमें पूछा क्या जाता है बेटा कि आपका कोई भी नंबर जो है आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसको प्रूव करें कि ये इरेशनल है यानी कि अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 दे दिया, √2 दे दिया, √5 दे दिया, उसको पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1.4 पे अगर आओ तो 1.4 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2nd जो पूरी तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपको दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है, करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके अंदर जो एग्जांपल्स बेटा मेन है जो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, वो है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल 2, 4, 6 और 7। अच्छे तरीके से इनको कर लेना। 2.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वो जैसा आपका एग्जांपल नंबर 1 हो रहा है ना, एज इट इज़ वैसा ही होगा, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, ग्राफ से पता लगाना है कि किसी भी ग्राफ के ऊपर जो लाइन दे रखी है उस लाइन के कितने जीरोज जो है यानी कितने शून्य जो है वो बनेंगे। 2.2 के अंदर 2 ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हो सके तो बेटा सारे कर लेना, लेकिन अगर आपको मेन करना है तो फर्स्ट, 2nd, 4th और 5th पार्ट आप इसका करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2nd जो है उसमें से फर्स्ट, 2nd, 3rd और 5th पार्ट आप करेंगे। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है वो है 2.3। 2.3 के अंदर 3 क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जिनमें से मेन जो है वो ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट और 2nd पार्ट करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2nd के अंदर 2nd और 3rd पार्ट करना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। ठीक है बेटा। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे मेन जो करना है, सबसे पहले जो करना है वो टेबल नंबर 3.4। टेबल 3.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ के जरूर जाना। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें भी आपको मेन 5 एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर करने हैं, जो कि आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 8, 15 और 16।
इन एग्जांपल्स को आप पेपर में जरूर करके जाना। इसके बाद आपकी इसके अंदर टोटल 6 एक्सरसाइज है, जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 12, 17 और 19 करके जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से आपको सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करना है, और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में से आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है 3.4 के अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके अंदर से आपको इसका जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है, ठीक। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 3.5। 3.5 के अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का सिर्फ सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, ठीक बेटा। इसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो है 3.6, इसके अंदर 3.6 के अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी सारे पार्ट नहीं करने हैं आपको, इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, ठीक है। इसका जो है आपको थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करना है, ठीक। इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट करना है आपको, और इसका सेवंथ पार्ट भी करना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आपको फर्स्ट पार्ट और इसका थर्ड पार्ट करना है, बस, ठीक। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही हैं हर हालत में। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से में भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं बेटा। 6 नंबर में भी आ जाता है इसके अंदर, और अगर 5 वाले आपके तो 5 वाला जो क्वेश्चन का बनता है वो इसी के अंदर से आता है कई बार, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5, 8, 9, इसके बाद 11, 13, 15 और 18, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। अब ये मत कह देना कि ज़्यादा दे दिए बेटा, पूरे इतने सारे चैप्टर के अंदर, इतने इस बड़े चैप्टर के अंदर से अगर इतने ही एग्जाम्पल्स आपको करने को पड़ रहे हैं तो बेटा इनको जरूर कर लेना, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब करने बैठोगे तो सारे समझ में आने लग जाएंगे अगर आप तरीके से करोगे तो इनको। इसके अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से 4.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी आसान है, हो सके तो पूरा कर लेना, अगर लेकिन आप उसमें से भी छूट करना चाहते हो तो इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ और आप सेवन्थ पार्ट इसका कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका भी आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करें तो 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट, थर्ड और इसका फोर्थ पार्ट आप करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है, 6, 8, 10 और 11, और लास्ट एक्सरसाइज हमारी 4.4 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ठीक है बेटा। चैप्टर 4 के अंदर में से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने, हर हालत में आप पेपर के अंदर जाने से पहले इनको सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणियां जो हैं वो उसके अंदर आपको जो एग्जांपल्स करने हैं वो है एग्जांपल नंबर 5, 6, 7, 8, 12, 14 और 15, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। 5.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। 5.2 के अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 9, 10, 11 और 13 से 17, इसके बाद आपको 20 करना है, ठीक है। 5.3 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, 5, 7, 9, 10, 11 to 14 एंड देन 16, 18 और 19। मेरे ख्याल से पूरी बुक के अंदर इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रायंगल्स, त्रिभुज। काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कैसे प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरम्स हैं वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लेना, उसके बाद तो पूरा चैप्टर आराम से आ ही जाता है। बात करें इसके मेन एग्जाम्पल्स की तो आप एग्जाम्पल जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 11th और 12th जो है वो कर लेना।
थ्योरम जब जो बता रहा था मैं, थ्योरम्स इसके अंदर 6.1 और इसके बाद 6.2 जो है ना बेटा वो 6.1 का ही कन्वर्ज है, यानी कि उल्टा है। तो आप उसको एक बार समझ लेना। 6.3, 5 एंड 6.6 और 6.8 आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइजेस की बात करें तो टोटल 5 एक्सरसाइज हैं इसके अंदर, जिसमें से 6.1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना। ये 1 नंबर में आपको मिल जाएगा जरूर इसका एक आंसर, मतलब क्वेश्चन जो मिल जाएगा। इसके बाद 6.2 का आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th और 10th पार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर जो है थर्ड जो है उसके अंदर से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 6th करेंगे, 7th करेंगे, 13th करेंगे, 15th करेंगे और 16th करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.4 की बात करें तो उसमें से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7th और 9th आपको हर हालत में बेटा करनी ही है। 6.5 की बात करें तो उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 6th, 9th, 10th, 12th और 16th आपको करना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर से आपको जो बेटा पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है। आप इसमें से दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके अलावा इसके बाद इसके अंदर जो आता है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन यानी कि उन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर क्वेश्चन जो है वो आते हैं इसमें से, ठीक है, मेन जो है। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा आप जो करेंगे जब पेपर में जाने से पहले प्रिपेयर, वो है एग्जाम्पल नंबर 4, 7th, 8th, 10th, 11th, 14th और 15th, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर से करेंगे। आप बात करें 7.1 एक्सरसाइज की, तो 7.1 एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 1st, 3rd, 4th और 7th से लेके 10th तक, बेटा ये 7 से 10 जो, तो 7 से 10 आपको पेपर में करके जाना है। पेपर के अंदर आपको इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है। 7.2 की बात करें तो 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th और 9th आपको करना है, ठीक। 7.3 जो है बेटा इसके अंदर ट्रायंगल का एरिया निकालने का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो और के की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 4th आपको इसमें से करना है। चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चे कहते हैं बहुत खतरनाक है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इतना मुश्किल है ये जितना इसका हुआ बना रखा है आप लोगों ने। बहुत आसान चैप्टर है, तरीके से करे तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है बेटा। इसमें आपको जो एग्जांपल्स करने हैं वो है एग्जांपल नंबर 2, 4, 5, 8, 13 और 14, ठीक है। इसके बाद इसमें जो टेबल नंबर 8.1 है बेटा वो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाओगे। 8.1 एक्सरसाइज की बात करें तो 8.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 6th, 7th और 10th आपको करनी है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 की बात करें तो उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1st से 3 आपको करने हैं, 1st से लेकर 3rd तक आपको करने ही करने हैं। 8.3 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1st करना है, 3rd करना है, 4th करना है और 6th करना है, ठीक है बेटा। 8.4 की बात करें, इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th तो फिर भी आसान पड़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो 5th के अंदर जो पार्ट है वो सारे पार्ट कर सको तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इसमें से 1st पार्ट, 3rd पार्ट, 4th, ठीक है। इसके बाद इसमें से 6th, 9th और 10th पार्ट आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये पूरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 पर ही डिपेंड है, उसकी एप्लीकेशंस ही हैं, ठीक है बेटा। को हो सके तो 9.1 आप जो है पूरे तरीके से पूरी करके जाए, नहीं होती तो इसके मेन एग्जांपल जो है वो और क्वेश्चन जो वो कर लेना। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर से जो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं वो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6th और 7th एग्जाम्पल, ठीक है। 9.1 के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपको जो इसमें से करना है वो है 2nd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 12th, 13th, 15th और 16th, ठीक है बेटा। 9th चैप्टर में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप HBSC वाले हो तो एक क्वेश्चन इस 9.1 में से और एक क्वेश्चन आपका 8.4 के 5th क्वेश्चन के इसमें से और या अथवा करके आपको मिलता है, तो आप करके जाना, कोशिश करना। ये 9.1 आपको ईजी पड़ेगी, इसको जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी आसान है, बहुत प्यारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, सर्कल्स, ठीक है। इसमें से जो एग्जाम्पल करना है वो एक ही एग्जाम्पल है, काफ़ी मेन है, वो कर लेना आप। एग्जाम्पल नंबर 1st, ठीक है। और 10.2 की बात करें तो 10.1 की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 के अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर 2nd करना है, क्वेश्चन नंबर 3rd करना है। और इसके बाद बेटा एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो है उसमें से आपको 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th,
11th और 13th करना है। ठीक है बेटा, इसमें एक थ्योरम भी है बेटा, वो थ्योरम जो है यानी कि प्रमेय जो है, आप प्रमेय भी करेंगे तो प्रमेय इसके अंदर 10.2 प्रमेय आपको करके जानी है पेपर के अंदर। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पार्ट है इसके अंदर, ज़्यादा पार्ट मतलब मैंने इसमें नहीं लिखा है, थोड़े ही क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके पेपर में ज़रूर जाना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 11, रचना यानी कंस्ट्रक्शंस। बेटा सीबीएसई वाले बच्चे जो वो इसको स्किप कर देना, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों के में चैप्टर नंबर 11 इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल करना है वो है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, 11.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3rd करना है, 4th और 6th। ठीक है जी, उसके बाद 11.2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3rd और 4th करना है। ठीक है बेटा, इतने ही क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। एक बड़ा क्वेश्चन बेटा इसमें से भी बनता है कंस्ट्रक्शन वालों में से, HBSC वाले बच्चों पक्का करके जाना, बहुत आसान चैप्टर है, पेपर में करके आओगे। लेकिन बेटा एक बात का जरूर ध्यान रखना, कई बच्चे पेन से बना देते हैं, आपको पेन यूज़ नहीं करना, पेंसिल से पूरा एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको, नीट एंड क्लीन जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको करके आनी है पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये भी काफ़ी आसान है, कुछ एक फॉर्मूले हैं बेटा इसके अंदर, उन सारे फॉर्मूलों को आप याद करके जाना और उन्हीं से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। डायरेक्ट अटेम्प्ट करने वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं और इन सब में आपका 12.3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक डायग्राम आएगा उसका आपको एरिया निकालने को बोला जाएगा। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बेटा चैप्टर नंबर 12 का जो मेन एग्जाम्पल है वो है 1st, 3rd, 5th और 6th। ठीक है, एक्सरसाइज में 3 ही है, जिसमें से 12.1 जो है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 4th करना है। एक्सरसाइज नंबर 12.2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th, 10th, 12th और 13th करना है। ठीक है, 12.3 में पहले ही बोला था काफ़ी मेन है, इसमें से बनता है, तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 2nd करोगे, 3rd करोगे, 4th, 7th, 8th, 10th, 11th, 13th, 14th और 16th कहोगे भाई इतना सारा दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें से, उसमें से छाट के जो मेन है वो आपको ये करके जाने हैं पेपर के अंदर हर हालत में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो बड़ा नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला काम जो आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले करना है वो है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मूले याद है तो इसका लगभग आधा काम आपका खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई। पहले फॉर्मूले याद करोगे तो इस चैप्टर पर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल करना है वो है एग्जाम्पल नंबर 1st, 4th, 7th, 10th, 11th और 13th। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 13.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करना है, 4 करना है, 6 करना है और 8 करना है। 13.2 में से आपको 1st, 3rd, 4th और 6th करना है। 13.3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 8 और 9 करना है। ठीक है, 13. जो आपकी लास्ट बच 13.4 में से आपको 1st, 2nd और 5th करना है। तो 13.1 में से आपको 4 क्वेश्चन ही करें, 13.2 में से भी 4 करें, 13.3 में से आपको 5 करने हैं और 13.4 में से आपको 3 करने हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना बेटा। एक बात का ध्यान रखना, 13 चैप्टर के अंदर आपको पहले सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है बेटा, सारे सूत्र अगर आपको याद हो गए उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। बड़ा इस चैप्टर के अंदर आपको जो मेन सबसे पहले आना चाहिए वो है मीन, मोड और मीडियन निकालने का तरीका। अच्छे से कर लेना बेटा, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले इनको अच्छे तरीके। तो माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने के बाद आपको जो एग्जाम्पल करना है वो एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बेटा एक्स और वाई निकालने को आपको बोला जाएगा। ठीक है, 14.1 में से आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th, 7th और 9th करोगे। 14.2 में से आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th और 5th करना बेटा। 14.3 में से 1st, 2nd और 6th क्वेश्चन आप करोगे। 14.4 में से 3 ही क्वेश्चन है, तीनों ही आप कर लेना बेटा। ठीक है, 14 चैप्टर के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बेटा बनता है, तो आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना। इसके बाद
हमारा जो लास्ट चैप्टर है और जो सबसे आसान चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान है बेटा, अच्छे तरीके से करके जाना इसको। इसमें आपको 4 एग्जाम्पल जो करने हैं वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 9 और 13। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल समझ के करके जाना। ठीक है, इसके बाद बात करें 15.1 के क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है 4th, 5th, 7th, 9th, 10th, 12 to 14, उसके बाद 16, 18, 19, 21 और 24। ठीक है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन ज़्यादा देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। करोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि आप बेटा पेपर के अंदर अच्छा करके आओगे। इन क्वेश्चंस को आप करके जाना। ज़्यादा समय हमारे पास तो बिल्कुल बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना भी समय बचा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज आप कर लेना बेटा, और यूटिलाइज करने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को करके आना। ठीक है, तब भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए आप उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है बेटा, और अभी भी अगर आपको किसी का डाउट बचता है तो बेटा ये नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 8447624144। कभी भी आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 यानी कि अपने पिछले सारे जितने भी हमारे 5 साल हैं या 6 साल है जिनके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, HVSC का बच्चा हो चाहे CBSE का बच्चा हो, जिस भी बच्चे को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की PDF चाहिए वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। किसी भी टाइम आपको जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, पेपर के अंदर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आना। सभी 10th वाले बच्चों के साथ मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय माता दी।